हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेंट ऑफ एलुमिना। ठीक है, जो एलुमिना का कंटेंट होता है ब्रिक में, गुड ब्रिक अर्थ यानी कि जो मिट्टी होती है ब्रिक बनाने के लिए, जो मिट्टी हम यूज़ करते हैं उसमें जो एलुमिना का कंटेंट पूछा है। ठीक है, कितना परसेंट एलुमिना प्रेजेंट होता है गुड ब्रिक अर्थ में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 20 से 30%। ठीक है, जो एलुमिना होता है वो 20 से 30% होता है गुड ब्रिक अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर ऑब्जर्प्शन ऑफ अ गुड ब्रिक शुड नॉट एक्सीड ऑफ इट्स ड्राई वेट व्हेन केप्ट इमर्ज्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स। ठीक है, जो ब्रिक्स होती है उसको अगर यदि आप 24 आवर्स के लिए पानी में इमर्ज यानी कि डुबो के रखोगे तो उसका खुद का वेट का कितना परसेंट पानी एक्सीड नहीं करना चाहिए, कितना परसेंट पानी को ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ गुड ब्रिकर्स शुड नॉट एक्सीड। ठीक है, कितना परसेंट से अधिक को पानी ऑब्जर्व नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर इन ब्रिक्स। ठीक है, जो ब्रिक में रेड कलर देता है वो कौन सा मिनरल होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो आयरन ऑक्साइड होता है ये ब्रिक में कलर देने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज़ यूज्ड। ठीक है, जो पग मिल यूज़ की जाती है ब्रिक ब्रिक बनाने में, तो उसका मतलब क्या प्रोसेस है उसकी। ठीक है, ये बताना है हमें। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बर्निंग ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटों को जलाना, या फिर ऑप्शन बी है ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स ईंटों को सुखाना, या फिर मोल्डिंग ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक को मोल्ड करना, या फिर प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, क्ले की प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है पग मिल। यदि यहाँ पे ऑप्शन में यदि टेम्परिंग होता तो टेम्परिंग इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मशीनरी। ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर अगर हमें ब्रिक मशीनरी करनी है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगने वाली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 500 ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड द मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक्स इज। ठीक है, यहाँ पे पूछा है जो मॉडुलर साइज होता है स्टैंडर्ड वो कितना होता है ब्रिक्स के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉडुलर ब्रिक्स इज। ठीक है, यहाँ पे ओनली मॉडुलर ब्रिक्स का साइज पूछा था, बट यहाँ पे क्या पूछा है, नॉमिनल साइज। ठीक है, तो नॉमिनल साइज हो जाता है ब्रिक्स का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 20 × 10 × 10 यानी कि 1 सेंटीमीटर जो इसमें ऐड हुआ है ये मसाला लगने के बाद है। ठीक है, वो विदाउट मोटार था, ये विद मोटार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट इन ब्रिक मटेरियल विच इम्पार्ट येलो टिंट टू ब्रिक्स एंड डिक्रीज सिंक्रेज। ठीक है, तो इसमें जो ब्रिक्स वो मटेरियल होता है उसमें जो इम्पार्ट करता है येलो टिंट यानी कि जो येलो कलर देता है ब्रिक्स में, वो कौन सा मिनरल्स होता है और श्रिंकेज को डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशिया क्या करता है, ये येलो मतलब येलो कलर देता है ब्रिक्स को और क्या करता है, श्रिंकेज को प्रिवेंट करता है यानी कि डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फॉर फ्रॉग इन ब्रिक्स। ठीक है, मतलब कौन सा रीजन है फ्रॉग देने का ब्रिक्स में। ठीक है, जो ब्रिक्स का ऊपर टॉप फेस होता है उसमें जो फ्रॉग दिया जाता है ब्रिक्स में, तो उसका रीजन क्या होता है, मतलब क्यों दिया जाता है फ्रॉग्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्रिंट मैन्युफैक्चर्स नेम यानी कि उसमें मैन्युफैक्चर का नेम जो उसको ईंट को बनाएगा उस कंपनी का नाम डालने के लिए डाला जाता है, या फिर ऑप्शन बी है फ्रॉम की जॉइंट बिटवीन ब्रिक एंड मोटार। ठीक है, ब्रिक और जो मोटार हम यूज़ करते हैं उसमें चिनाई के लिए, तो उनके बीच की जॉइंट के लिए काम किया जाता है इसका, या फिर ऑप्शन सी है इम्प्रूव थर्मल इंसुलेशन। ठीक है, ऑप्शन डी है रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये एक की जॉइंट के रूप में काम करता है। ठीक है, मोटार और ब्रिक्स के बीच एक की जॉइंट बनाता है। ठीक है, फ्रॉग्स। वैसे ये भी इसका वर्क्स है, मैन्युफैक्चर नेम भी होता है उसमें, बट इसका जो मेन वर्क है वो की जॉइंट का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स अपीयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइज इन ब्रिक्स। ठीक है, तो एल्कलाइज प्रेजेंट होता है ब्रिक ब्रिक क्ले में, तो वो क्या करता है। ठीक है, अपीयर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एल्कलाई, यदि एल्कलाई प्रेजेंट हो गया ब्रिक अर्थ में तो वो क्या करेगा। ठीक है, ऑप्शन ए ब्लोटिंग, या फिर ऑप्शन बी ब्लैक कॉर, ऑप्शन सी क्रैक्स, या फिर ऑप्शन डी एफ्लोरेसेंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, यदि ब्रिक अर्थ में एल्कलाइज प्रेजेंट होते हैं तो ये एक एफ्लोरेसेंस फॉर्म करता है। ठीक है, एफ्लोरेसेंस देखने को मिलता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिलिका इन गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ, ठीक है। जो गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ होता है उसमें सिलिका का कंटेंट कितना होता है, ठीक है। तो ये हमें बताना है। तो सिलिका का कंटेंट होता है, यानी कि जो सिलिका होता है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्रिक अर्थ में, ठीक है। तो इसका जो परसेंटेज होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, 50 to 60%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज़ नॉन एज, ठीक है। मतलब जो प्रोसेस होती है मिक्सिंग क्ले की वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट, जो भी जितने भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनको जो मिलाने की प्रोसेस है उससे क्या बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर चेकिंग द लेंथ ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड हाउ मेनी ब्रिक्स आर टू बी टेकन, ठीक है। जो हम चेक करते हैं लेंथ, यानी कि ब्रिक की जो लेंथ हम चेक करते हैं कि ये परफेक्ट जो हमने स्टैंडर्ड माना है वो उतनी है या नहीं है, ठीक है। तो उसके टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कितनी ब्रिकों को लेते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 20 ब्रिक ली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द ब्रिक क्ले, ठीक है। जो एक्सेस ऑफ एलुमिना, यदि जो एलुमिना होता है, यदि एलुमिना एक्सेस में ज़्यादा हो जाए, ठीक है, एलुमिना की मात्रा ज़्यादा हो जाए क्ले में, तो क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ठीक है, उसमें ब्रिटलनेस आ जाएगी और वीक हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी है मेक्स द ब्रिक क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ठीक है, यानी कि जो ईंटों को सुखाने के बाद उसमें क्रैक आ जाएंगे और वार्प यानी कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज कलर ऑफ ब्रिक्स फ्रॉम रेड टू येलो, ठीक है, उसका रेड जो कलर है वो रेड से येलो हो जाएगा, ठीक है, यदि एक्सेस ऑफ एलुमिना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन डी है इम्प्रूव्स इम्परमेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स, ठीक है, इम्परमेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आ जाएगी ब्रिक्स में, ठीक है, इंप्रूव हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, मेक द ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग, यदि उसको जब सुखाते हैं, मीटों को सुखाते हैं या फिर पकाते हैं, तो उसमें क्या आ जाएंगी, क्रैक आ जाएंगी या फिर वार्पिंग आ जाएंगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी वो, ठीक है। तो यदि एक्सेस ऑफ एलुमिना इन द क्ले, यदि कि जो एलुमिना का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्रैक आ जाएगी और वार्पिंग आ जाएगी सुखाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल कंपोनेंट विच हेल्प द ब्रिक्स टू रिटेन इट्स शेप, ठीक है। तो कौन सा केमिकल कंपोनेंट है जो हेल्प करता है ब्रिक को रिटेन इट्स शेप, ठीक है, उसको जो शेप को बनाए रखता है वो, ठीक है। जैसे ब्रिक किस शेप में हमें बनानी है उसी शेप में बने रही, तो उसके लिए हमें कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जो सिलिका होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। सिलिका क्या करता है, रिटेन शेप यानी कि शेप को बनाए रखता है ब्रिक के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ सिलिका इन द क्ले, ठीक है, यदि क्ले में सिलिका की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी कि सिलिका तो होता ही ज़्यादा है, 50 to 60% सिलिका ही होता है, बट यदि अगर ये हमारे परसेंटेज से भी ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मेक द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, ऑप्शन बी है चेंज द कलर ऑफ ब्रिक फ्रॉम रेड टू येलो, या फिर इंप्रूव इम्परेबिलिटी या फिर ड्यूरेबिलिटी ऑफ द ब्रिक्स, या फिर मेक्स द ब्रिक्स क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक, यदि जो सिलिका होता है वो अगर सिलिका का परसेंट मतलब परमिसेबल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसमें क्या होगा, ब्रिटलनेस आ जाएगी और ईंट वीक पड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रिक अर्थ, ठीक है, जो एलुमिना होता है उसमें उसका जो वर्क होता है ब्रिक अर्थ में तो वो क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है एग्जामों में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, ठीक है। प्लास्टिसिटी का मतलब जैसे तुम ब्रिक अर्थ को बनाओगे तो उसके बाद उस मिट्टी को तुम किसी भी शेप में अगर ढालोगे तो वो ढल जाएगी, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ ब्रिक्स गेट्स डिफॉर्म्ड ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज, ठीक है, यदि जैसे हमने ब्रिक बना के बाहर रखी हैं सुखाने के लिए और वो गरम है, ठीक है, तो उसमें अगर यदि बारिश के बूंद गिरते हैं तो उसमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, उससे बोलते हैं, उसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी चॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड बी वेट ऑफ स्टैंडर्ड ब्रिक, ठीक है, जो स्टैंडर्ड ब्रिक होती है उसका वेट हम कितना रखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स आर बर्नट एट टेम्परेचर रेंज ऑफ, ठीक है, जब ईंटों को जलाया जाता है, जलाया यानी कि सुखाया जाता है उनको किल्न में, तो उसका टेम्परेचर कितना रखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 900 डिग्री से 1200 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, जो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स को होगी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झामा ब्रिक्स आर, ठीक है, जो झामा ब्रिक्स होती है वो किस टाइप की ब्रिक्स होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, ओवरबर्न्ड विद
इरेगुलर शेप, ठीक है। जो जावा ब्रिक होती है वो ज़्यादा जली हुई ब्रिक होती है और इरेगुलर शेप होती है, यानी कि उनका शेप बिगड़ जाता है। जो प्रॉपर शेप होता है ब्रिक का वो नहीं होता है और क्या होती है, ज़्यादा जली हुई होती है, ठीक है। इनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है बट ये सही यूज जहाँ हमें यूज करना होता है वहाँ यूज नहीं कर पाते हम इनका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक अर्थ इज अबाउट, ठीक है। 1 मीटर क्यूब अगर ब्रिक अर्थ है तो उसका लगभग वेट कितना होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1800 kg, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द किल्न विच मे वर्क थ्रू आउट द ईयर इज, ठीक है। जो थ्रू आउट द ईयर यानी कि जो पूरे साल वर्किंग रहती है, कंटिन्यूस रहता है, तो कौन सी किल्न है जो भट्टी जो कंटिन्यूस हमें ब्रिक देती है वो होती है। उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी होपमैन किल्न, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ गुड क्वालिटी ब्रिक अर्थ इज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यदि बात करें मेन इंग्रेडिएंट तो सिलिका राइट आंसर हो जाएगा, बट जो एलुमिना भी होता है ये भी मेन इंग्रेडिएंट होता है ब्रिक का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ज़्यादा एग्जैक्ट आंसर माने तो इसका राइट आंसर सिलिका हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।